150 बार संविधान में जो है वो संशोधन हुआ है, लेकिन हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के पक्ष में कोई संशोधन नहीं हुआ है और न ये करना चाहते हैं। तो जो लोग जो धर्मांतरण की जो शक्तियां हैं, ये जो नेता जो इकट्ठे हो रहे हैं G20 में, ये सारे के सारे जो है ये यूरोपियन यूनियन और ये UNO, ये सारे के सारे नेता जो ये धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को, हिंदू सनातन धर्म को समाप्त करने वाली शक्तियों को ये लोग पूरा जो है समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं और इनको जो है खुला भी समर्थन करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी समर्थन करते हैं और ऐसी नीतियां तैयार करते हैं जिससे कि हिंदू रोटी के लिए मोहताज हो जाए, उसके मुंह की रोटी छीनने का ये बड़ा एजेंडा चालू होने वाला है। नमस्कार, मैं माणिक देशमुख, राष्ट्रीय महासचिव धर्म रक्षा दल। स्वामी बाल योगेश्वर जी की अध्यक्षता में दिल्ली में हिंदू साधु संतों की, हिंदू संगठनों की, सामाजिक संगठनों की एक बैठक हुई, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो बैठक इसलिए की गई कि जो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हमारे भारत में आ रहे हैं और जिस प्रकार से सनातन धर्म को लगातार टारगेट कर गया, अल्पसंख्यक मुद्दों के नाम पर संविधान का उल्लंघन करके जो है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय यहाँ बना दिया गया, जिसके कारण हिंदुओं का इतना शोषण हो रहा है कि करोड़ों हिंदू जो है वो आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं। लाखों परिवार जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। लगभग 2007 से 2700 हिंदू लड़कियां प्रतिदिन जो है वो हिंदू लड़कियां शिकार बनाई जा रही है धर्मांतरण का, और उनका पूरा परिवार का जीवन नरक बन चुका है। पूरी तरीके से अन्याय है, संविधान का खुला उल्लंघन है। और जितना पहले वाली पार्टी 2014 के पहले जो राजनीतिक दल है जितना पैसा दे रहा था गैर हिंदुओं को, उससे दुगना पैसा जो है अभी की सरकार दे रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की दोहरी नीतियां हैं, वो सनातन धर्म, सनातन हिंदू संतों को वो हमेशा निशाने पर रखते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की दुहाई देकर अल्पसंख्यकों पे अत्याचार का मुद्दा बनाकर, कभी पर्यावरण, आर्थिक नीतियां, इनके द्वारा जो है वो छद्म युद्ध के द्वारा हिंदू जनता का शोषण किया जा रहा है। और इसकी एक बैठक हुई इसलिए, और जो अभी G20 जो नया मुद्दा लेकर ये लोग आ रहे हैं, तो उसके बारे में जो प्रस्ताव पारित हुआ वो मैं आपको जो है स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज, संत निरंजनी अखाड़ा उनकी अध्यक्षता में, तो वो मैं आपको पढ़कर अभी बताऊंगा। G20 वसुधैव विध्वंसकम के फर्जी राष्ट्राध्यक्षों का त्याग या दंडित करें भारत, स्वामी बाल योगेश्वर संत निरंजनी अखाड़ा की अध्यक्षता में हिंदू साधु संतों, हिंदू संगठनों की बैठक हुई, जिसमें साधु संतों, महंत मंडलेश्वरों, जगत गुरु शंकराचार्य के मार्गदर्शन में भारत के अंदर UNO से संबंधित दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जनता को जागृत कर जनता की रक्षा करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 25/11/2014 को भारत के हिंदू संगठनों, साधु संतों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आत्मघाती नीतियों को लेकर राष्ट्राध्यक्षों को चेतावनी दी थी, जिसके 15 दिन बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बान की मून भारत आए थे और उन्होंने कहा था, भारत मुझे अपने घर जैसा लगता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है, इसकी नीतियों में परिवर्तन करना ही पड़ेगा, परंतु ढोल कुछ और बजाया जा रहा है और कार्य कुछ और ही किया जा रहा है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्रिश्चियन पंथ गुरु पोप ने पर्यावरण सुरक्षा पर बात की थी। सन 2012 में रियो डी जेनेरो में वैश्विक समस्याओं, पर्यावरण संकट को लेकर विश्व शिखर वार्ता के विरोध में जनता द्वारा भारी हिंसक प्रदर्शन हुए थे। सम्मेलनों की गलत नीतियों, जिसके बाद दुनिया भर से आए बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और नेताओं ने इस धरती को बचाने और मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए इस सम्मेलन का सार केवल 2 वाक्यों में रेड अलार्मिंग चेतावनी कहकर बता दिया था। उसके बाद इस चेतावनी के विरुद्ध भारत की सरकार ने 10 वर्षों से बड़ी शान के साथ नीतियां लागू की हैं और उनका खूब प्रचार प्रसार किया। सन 2012 में रियो डी जेनेरो के सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर जो हुआ था, उन्होंने 2 वाक्यों में ये कहा कि यदि आप खुद का और इस धरती का अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो आप मांसाहार त्यागिए, शाकाहारी बनिए और
जो मांस उत्पादन के लिए जो उद्योग है मांस उत्पादन के लिए वो बंद कीजिए। तो ये 2 लाइनों में उन्होंने इसका सार कह दिया। अब इसके बाद में ये पर्यावरण के मामले में जो यहाँ पर जो भारत में जो हुआ 2012 के बाद 2014 से लेके आज 2023 तक हम देखें तो इसमें जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसमें मुख्य रूप से मांस उत्पादन को बढ़ावा देना, पशु कत्ल खानों को सब्सिडी देना, मुर्गी पालन, अंडा पालन और बकरी पालन। लेकिन ये जो एजेंडा है ये थोपा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सन 2014 की हमारी चेतावनी की उपेक्षा करके यूएनओ अनलिमिटेड नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसकी नीतियों की जनता के बीच में खुली बहस करने की जरूरत पर भारत के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन मानसिक रोगियों के अहंकार का, उनकी स्वार्थी अमानवीय नीतियों का असली चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। वैश्विक समस्याओं जैसे रूस यूक्रेन संकट समाप्त हो जाएगा। वैश्विक समस्याओं को कम करने की दिशा में एक सही पहल की शुरुआत हो सकेगी, जिसको नहीं होने देना इन स्वार्थी राजनेताओं का पहला प्रयास है। भारत में पिछले कई वर्षों से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के विरुद्ध, पर्यावरण मौसम के विरुद्ध, स्वास्थ्य मूल्यों के विरुद्ध, मानवीय मूल्यों के विरुद्ध इन आत्मघाती वैश्विक नेताओं की नीतियों के अनुसार भारत सरकार निर्णय ले रही है, जिससे पर्यावरण संकट, खाद्य संकट, अनेक प्रकार के रोग और आर्थिक समस्याएं बढ़ गई है। भारत के लोगों की आत्मनिर्भरता नष्ट की जा रही है। अधर्मी पंथ गुरु के अनुयायियों द्वारा आर्थिक नीतियां, व्यापारिक नीतियां, वैश्विक खाद्य संकट, पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दों को हाईजैक करके ऐसी नीतियां लागू की जा रही है जिससे समस्याएं पैदा होती रहे, बढ़ती रहे और गरीब राष्ट्रों का, गरीब जनता का खूब शोषण किया जा सके। इन वैश्विक नेताओं द्वारा दानवाधिकार आयोग उर्फ मानवाधिकार आयोग का उपयोग विशेष संप्रदाय को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, सत्ता पाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अन्याय अत्याचार, आर्थिक गुलामी की नीतियां लागू की जा रही है। अल्पसंख्यक मुद्दों के मनमाने मापदंड तय करके सत्ता हासिल की जा सके और जिम्मेदार धर्मनिष्ठ जनता की जेब काटी जा सके, धर्मनिष्ठ जनता का खूब शोषण किया जा सके, ऐसी नीतियां लागू की जा रही है। आर्थिक नीतियों के नाम पर आम आदमी के मुंह से रोटी छीनी जा रही है, रोगी बनाया जा रहा है। आर्थिक रूप से भारत की आत्मनिर्भरता नष्ट करने की योजनाओं को लागू किया गया है। राजनीतिक नेताओं द्वारा भारत के उपयोगी पारंपरिक वृक्षों को नष्ट करने, देशी गोवंश को नष्ट करने, शुद्ध बीज, दूध, पानी, अन्न, आयुर्वेद को नष्ट करने के लिए सरकारी योजनाओं द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। स्वार्थी राजनेताओं द्वारा वैज्ञानिक, प्राकृतिक, सनातन वैदिक हिंदू मूल्यों को नष्ट करने, मानवीय मूल्यों को नष्ट करने की प्रतिस्पर्धा की जा रही है, जो विशेष पंथ गुरु की नीतियों के तहत छद्म धर्म निरपेक्षता की आड़ में किया जा रहा छद्म युद्ध है। ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि जन जागरण किया जाएगा। भारत की जनता को जो यूएनओ के संबंधित जो दुष्प्रभाव है उसको रोकने के लिए जनता को जागृत करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।